क्षण की प्रतीक्षा तो देवलोक को भी कब से थी। आपका स्वागत है वैष्णवी। महारानी, आपको अपनी मोह माया का त्याग करना होगा। नियति का लिखा कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। वैष्णवी, ये कौन है माँ? माँ, आप चुप क्यों हो गई? बताइए ना, वो कौन है? हमें जानना है। वैष्णवी, हम बाद में शांति से बताएंगे। अभी चलो यहाँ से। चले जाएंगे, किंतु बताइए ना वो कौन है? हमें जानना है उनके बारे में। ये नारायण है पुत्री। हमें दोषी मत ठहराइए महारानी। आपके पुकारने पर आपकी पुत्री ने प्रवेश किया। नारायण कौन है पिताश्री? इतना विराट प्रश्न आपने इतनी सरलता से पूछ लिया, परंतु पुत्री, इसका उत्तर इतना सरल नहीं। हम कहां से आरंभ करें और कहां अंत? कैसे बताएं? किन शब्दों में हम ही आपको बताएं कि नारायण कौन है? उनका विराट स्वरूप शब्दों में नहीं समाता और उनकी महिमा को भावनाओं से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। परंतु आपने प्रश्न पूछा है तो हमें बताना ही पड़ेगा। प्रयास करते हैं हम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृदान्तनगम्यम् वंदे विष्णुं भुवभयहरम्।
सर्वलोकाय कनाथम। अविश्वसनीय किंतु सत्य। महारानी, हमारी पुत्री ने नारायण की स्तुति की है। पिताश्री, हमें नारायण की कथा सुननी है। हमें उनके बारे में सब कुछ जानना है। अवश्य। पिताश्री, हमसे कोई त्रुटि हुई है क्या? नहीं। क्यों? माँ क्यों चली गई? नहीं पुत्री, आपसे कोई त्रुटि नहीं हुई। और आप माँ की चिंता ना करें। माँ को कोई आवश्यक कार्य होगा। और वैसे भी माँ आजकल बहुत कुछ भूलने लगी है। सब कुछ मंगल होगा। अब सब मंगल होगा। यथार्थ में वैष्णवी से आपका अंततः साक्षात्कार हो ही गया नारायण। शीघ्र ही समस्त समस्याओं और पीड़ाओं का अंत भी हो जाएगा। सब मंगल है, सब मंगल है, सब मंगल है, मंगल मंगल है। धारा मंगल है, नभ मंगल है, धारा तल का क्षण क्षण मंगल है, सब दासी, दासी। जी छोटी रानी। हमारी पूजा की थाली कहाँ है? अपना मस्तिष्क कहाँ भूल कर आई हो? प्रतिदिन तुम्हें स्मरण कराना होगा कि हमारी पूजा की थाली लाने में विलंब नहीं होना चाहिए। क्षमा करें छोटी रानी, वो हम राजकुमारी जी के लिए। शीघ्र जाओ और हमारी पूजा की थाली लेकर आओ। यदि कुछ भी भूली ना तो इस राजमहल में एक क्षण नहीं टिक पाओगी। अब हमें क्या देख रही हो? जाओ। इस राजमहल में जिसे देखो या तो महारानी की सेवा में लगा हुआ है या राजकुमारी की। हमारा तो जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। इन दासियों का वश चले तो बस वह मंदिर के द्वार किसने खोल दी? दीदी तो इस समय मंदिर नहीं जाती। यदि मैं वैष्णवी को इस समय मंदिर ले गई तो?
ये कैसे संभव है? एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि दीदी ने वैष्णवी को मंदिर के भीतर आने की अनुमति दे दी? और यदि कुछ हुआ तो हमें कैसे पता नहीं? काकी अब द्वार के पास क्यों खड़ी हैं? आइए देखिए मैंने कितनी सुंदर सजावट की है। अत्यंत सुंदर है, किंतु वैष्णवी ऐसी सुंदर सज्जा किसी विशेष अवसर पर करनी चाहिए थी, प्रतिदिन की पूजा के लिए नहीं। एक विशेष उपलक्ष्य तो है काकी। अच्छा, हमें भी बताओ कौन सा विशेष उपलक्ष्य? आज पिताश्री मुझे नारायण की कथा सुनाने वाले हैं। वो बस अभी आते ही होंगे। दो दिन पूर्व तो महारानी ने मुझे इतना अपमानित किया था वैष्णवी को मंदिर में प्रवेश कराने के प्रयास के लिए, और आज महाराज स्वयं नारायण की मूर्ति के समक्ष वैष्णवी को उनकी कथा सुनाने वाले हैं। कुछ तो चल रहा है यहाँ। नारायणी नारायणी, हमसे कैसे रही ये बात अनजानी? अब जबकि आपको सब ज्ञात है ही, तो समस्त कार्यों को आप ही संभालें। महारानी, आपके मन में उमड़ रही भावनाओं का भान है हमें। कल संध्या से आपने एक भी शब्द नहीं कहा हमसे। हमने इसका बुरा नहीं माना। हम आपको और समय देना चाहते थे मंथन के लिए, किंतु एक माता पिता, महाराज और महारानी होने के नाते हम अपने विवेक को अपनी भावनाओं के अधीन नहीं कर सकते। और जिसका दायित्व उसी को शोभे। अब अच्छी तरह से जानती है कि हम अपने दायित्वों से सिर्फ इसलिए मुंह नहीं मोड़ सकते कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं। चिंता त्याग दीजिए। अब मंदिर में हमारा क्या कार्य? जो करना है वो आपको करना है। जो आपकी इच्छा है कीजिए, हम नहीं रोकेंगे, परंतु हमसे अधिक अपेक्षा न रखिएगा। तो हम भी एक बात आपको स्पष्ट कर देते हैं। वर्षों पूर्व एक महाराज अपनी महारानी के समक्ष झुके थे। एक पिता एक माता के समक्ष झुका था, परंतु आज ये भक्त केवल अपने आराध्य देव के सामने झुकेगा। और हाँ, हमने वचन दिया है वैष्णवी को, तो नारायण की कथा भी हम सुनाएंगे। अब और प्रतीक्षा नहीं हुई है हमसे।
आपकी कथा सुननी है, सारी की सारी कथा। किंतु पिताश्री कब आएंगे, कब सुनाएंगे? आप कोई सहायता कर सकते हैं? पुत्री है, एक ना एक दिन वो हमारा घर छोड़कर चली ही जाएगी, तो इतनी शीघ्रता क्यों? भले ही आपको ये हमारा स्वार्थ प्रतीत हो, किंतु ये एक माँ की ममता है। इतनी देर क्यों कर रहे हैं पिताश्री? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। अब तक तो तुम्हें भान हो ही गया होगा कि तुम्हारी कन्या कोई साधारण कन्या नहीं। वो पुत्री तो तुम्हारी, किंतु अपना मार्ग वो स्वयं चुनेगी। संतान मोह में आकर तुम उसे रोकना नहीं। आज हमें मात्र माता पिता नहीं, वैष्णवी के गुरु का भी धर्म निभाना है। अद्भुत, अति सुंदर। इतनी सुंदर सज्जा तो कभी नहीं की किसी ने, आपकी मां ने भी नहीं। हमारी पुत्री इतनी कुशल हो गई, आज पता चला हमें। आप हमारी प्रसन्नता के लिए कह रहे हैं? नहीं पुत्री, हम झूठी प्रशंसा नहीं करते, आपको भी पता है। कहां से सीखी आपने ये सुंदर सज्जा? आपसे। हमसे? वो कैसे? आप ही ने तो सिखाया है कि जो भी करो अपने हृदय से करो, अपनी लगन से करो। तो जो हमारे मन में आया हम करते गए। हमारी पुत्री इतनी बड़ी हो गई है कि अपने कामों का श्रेय दूसरों को देने लगी। अति उत्तम, हम प्रसन्न हुए। तो अब हमें कथा सुनाइए। कथा से पहले पूजन। किंतु हमें तो पूजा की विधि नहीं आती। हम सिखाएंगे, ये उचित रहेगा। वैष्णवी, ज्ञान और भक्ति की ज्योत दिए के समान होती है। उसमें श्रद्धा का जितना भी घी डालो, ज्योत उतनी ही बढ़ती है। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। अब पूजा संपन्न होती है। हम माँ की पूजा के लिए नित दिन ही फूल तोड़ते हैं, किंतु आज इसकी सुगंध अधिक मोहक है। उसका एक कारण है कि इन फूलों की सुगंध की मिठास के साथ साथ आपने भक्ति के रस का भी अनुभव किया है। तो अब घड़ी आ गई है आपको नारायण की कथा सुनाने की। तो अब हम जो भी पूछेंगे आप उन सबके बारे में बताएंगे? अवश्य। माँ ने कहा आप वैष्णवी को नारायण की कथा सुना रहे हैं, तो माँ ने कथा बीच में छोड़कर आए तो आज खाने में कुछ नहीं मिलने वाला, समझे? जाओ अब। क्या हुआ चंद्र, तुम इतने चुप क्यों हो? माँ ने जो कुछ भी कहा है भूल जाओ उसे। कथा सुनने के लिए सब आमंत्रित है। आओ बैठो। अब कहिए वैष्णवी, आपको नारायण के बारे में क्या जानना है? वैष्णवी, कभी कभी जब मन में अनगिनत प्रश्न उठते हैं तो उलझन बढ़ जाती है, क्या पूछें क्या नहीं। इसलिए निश्चिंत होकर शांति से पूछिए।
नहीं पिताश्री, प्रश्नों को लेकर हमारे मन में उलझन नहीं है। हमें पता है कि हमें नारायण के विषय में पहले क्या जानना है। हम भी बड़े इच्छुक हैं ये जानने के लिए कि क्या है आपका प्रश्न। नारायण के माता पिता कौन हैं? पुत्री, आपको भान भी नहीं कि आपने कितना जटिल प्रश्न पूछ लिया। नारायण के कोई भी माता पिता नहीं है पुत्री। नारायण ने स्वयं ही जन्म दिया। बड़े भाग्यशाली है वो, डांट खानी नहीं पड़ती उनको। वेदों में कहा गया है कि नारायण पहले अदृश्य थे, दिखाई नहीं देते थे, किंतु थे, और उनके इसी स्वरूप को परब्रह्म भी कहते हैं। उसके बाद उन्होंने स्वयं को जन्म दिया। भला दिखते नहीं थे तो कैसे पता चला कि वे थे? ये देख रहे हैं, ये तो मूर्ति की छाया है। सत्य कहा। अगर ये छाया आप देख सकते हैं तो इसका अर्थ तो यही है कि प्रकाश का भी कोई स्रोत तो होगा। समझ गया, जैसे उंगलियों के निशान है तो थप्पड़ भी तो पड़ा ही होगा ना, यही ना? मैं ये तो समझ गया कि नारायण दिखते नहीं थे पर थे, किंतु ये समझ में नहीं आया कि उन्हें स्वयं को जन्म देने की क्या आवश्यकता पड़ गई। अच्छा तो था नहाने का कोई झंझट ही नहीं था। इसका प्रारंभ एक कामना से, एक इच्छा से हुआ, और वो थी एकोहम बहुश्याम। अर्थात मैं एक हूँ, किंतु एक से अनेक होने की इच्छा है। वैष्णवी, वैष्णवी, ये सब आपको कैसे ज्ञात है? हमने तो कभी सिखाया नहीं और आपने कभी सुना भी नहीं, और कल भी हमने आधा ही श्लोक पढ़ा, परंतु आपने उसको पूर्ण किया। कैसे? पता नहीं, ऐसा लगा कि हमें स्मरण है। मन में शब्द आ रहे थे तो बोलती जा रही थी। क्यों, कोई त्रुटि हो गई? नहीं, कोई त्रुटि नहीं हुई। तो ठीक। ये कैसी लीला है प्रभु? महाराज रत्नाकर को क्या पता कि वो नारायण की कथा किसे सुना रहे हैं। अज्ञानता में ही ज्ञान छुपा होता है देवी। ना जानते हुए भी मनुष्य का यह सोचना कि वो सब जानता है, कभी कभी मानवता की सबसे बड़ी दुर्बलता बनती है, और कभी कभी उसका सबसे बड़ा सहारा। वो सब तो ठीक है महादेव, किंतु आपका आगमन कभी भी अकारण नहीं होता। कुछ विशेष काम? हम तो केवल आपसे वार्तालाप करने आए थे। ब्रह्मदेव, आप भी यहाँ? जैसे ही महादेव का संदेश प्राप्त हुआ कि वैष्णवी आपकी कथा सुनने वाली है, तो हम स्वयं को रोक नहीं पाए। हमने कहा था ना कि हम केवल हाँ, आप तो केवल हमसे वार्तालाप करने ही उपस्थित हुए थे, किंतु क्या हम ये वार्तालाप वैष्णवी के पिता से प्रश्न पूछने के पश्चात कर सकते हैं? अवश्य नारायण, अगर आपकी यही कामना है तो हम सब यहीं ठहर कर वैष्णवी की बातें सुनेंगे।